काली सी बिल्ली आंख चमक रही है, इसको ही देख के म्याऊं म्याऊं ऐसा कर रही है। अचानक से वो परछाई रॉकेट की स्पीड में उसके सामने आती है और उसके कान में खुसफुसा के कुछ बोलती है। नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में रहने वाले एक परिवार के साथ एक दिन कुछ बहुत ही भयानक घट जाता है। दरअसल इनके घर पे एक बैड न्यूज़ आई थी बहुत बड़ी, और उसी बैड न्यूज़ को अटेंड करने के लिए ये लोग एक गांव पहुंचे थे। और वहां पर कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बाद ये कहानी आप ध्यान से सुन लेंगे ना, तो उसके बाद आप ढंग से खुद को ही प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा यार, हमारे अंदर भी तो कुछ डिफेक्ट नहीं है, कहीं कोई भूत प्रेत हमारे अंदर भी तो नहीं घुस गया है। ऐसा ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। आइए जिया की जुबानी वही कहानी फुल डिटेल में स्टार्टिंग से अब समझते हैं। ये जो घटना घटी है विनीता नाम की लड़की और उसके माता पिता ने, मतलब एक तरह से सबने फेस कर ही ली है। क्योंकि ये जो विनीता थी ना, जिस टाइम पे उसने ये घटना को फेस करी थी, उसकी उम्र यही 7-8 साल की रही होगी, इससे ज़्यादा थी नहीं। ये लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, विनीता और मम्मी पापा। उस टाइम पर विनीता ही इकलौती लड़की थी मम्मी पापा की अपनी, तो इसको प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे। और इसको स्कूल स्कूल भेजना, सब कुछ करना, इसकी ज़िंदगी नॉर्मली जैसे एक छोटे लड़के लड़की को कटती है वैसे ही कट रही थी। माँ बाप भी खुश थे, अपना पापा काम वाम कुछ ना कुछ किया करते थे और फैमिली में भी सब कुछ बहुत अच्छा सा चल रहा था। लेकिन एक दिन शाम के टाइम में ऐसे ही विनीता बैठी हुई थी, खेल रही थी और माता पिता भी अपने किसी न किसी काम में लगे हुए थे। अचानक से इनको खबर मिलती है, फ़ोन आता है कि जो विनीता के नाना जी हैं ना, वो ख़त्म हो गए। ये जब बात विनीता की मम्मी सुनती हैं, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। और जो विनीता का पापा हैं, वो भी अपने ससुर जी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। तो दोनों का ज़ोर-ज़ोर से रोना चालू कि ये क्या हो गया? मतलब अचानक से कैसे हो गया? इतनी ज़्यादा भी उम्र नहीं थी उनकी, ऐसे कैसे हो सकता है? हम क्या करें? शाम का टाइम हो गया है। और विनीता देखती है कि मम्मी-पापा रो रहे हैं, तो वो भी रोने लग जाती है। मम्मी-पापा उसको चुप कराते हैं और फिर सोचते हैं कि अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। कैसे क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। विनीता का पापा उसकी मम्मी को थोड़ा समझाते हैं, कंसोल करने की कोशिश करते हैं, सँभालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये लोग दुर्ग शहर से जहाँ पे वो रहते थे नाना जी, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर था वो जगह। समझ लो एक थोड़ा-सा गाँव वाला एरिया होगा, थोड़ा दूर जगह थी वो। तो ये लोग अपना गाड़ी-वाड़ी लेते हैं और गाड़ी-वाड़ी लेके उसी टाइम पर शाम के टाइम में ही विनीता की मम्मी, विनीता और पापा तीनों निकल जाते हैं। काफ़ी घंटे ड्राइव करने के बाद ये लोग उस गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ पर जो भी उनका शरीर रखा हुआ था, अब रात के टाइम में तो अंतिम संस्कार कर नहीं सकते और बेटी का ही वेट कर रहे थे कि बेटी आएगी, आखिरी बार शरीर देख ले। ऐसा होता है, जब कोई ख़त्म होता है तो कई बार पूरी रात-रात भर भी शरीर को रखना पड़ता है, क्योंकि रात के टाइम में, शाम के टाइम में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। और कोई ना कोई अगर आस-पास का है और मिलना है उसको, आखिरी बार शरीर देखना है, तो लोगों को रखना ही पड़ता है उस तरह से। नहला-धुला के, उस तरह से बर्फ की सिल्ली डाल के कैसे ना कैसे रखना तो पड़ता ही है। तो रखे हुए थे। विनीता का मम्मी जैसे ही अपने पापा के शरीर को देखती है वहाँ पर पहुँच के, वो टूट जाती है। बिलख-बिलख के रोना चालू कर देती है। जो नानी है, वो तो ऑलरेडी बेहोश हो जा रही हैं बार-बार। सब सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, आस-पास के लोग आ गए हैं, जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं वो भी सब पहुँच गए हैं वहाँ पर। विनीता की मम्मी और नानी की हालत तो ऐसी हो गई है कि मानो ये दोनों भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। इतना ज़्यादा रो-रो के हालत ख़राब हो। लेकिन अब रात भर कैसे-तैसे शरीर को सँभाला जाता है, वेट करते हैं, रोते-गाते ही पूरी रात निकल जाती है। सुबह का टाइम होता है, उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद अब रोना-गाना तो कम हुआ नहीं है, जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, विनीता की मम्मी को, नानी को कि मत रो, जाने दो, जिनको जाना होता है वो तो चले ही जाते हैं, उनका क्या कर सकते हैं। धीरे-धीरे करते-करते शाम का टाइम हो जाता है और शाम के टाइम तक सब बहुत थक गए थे। जो भी थोड़ा बहुत फ्रूट-व्रूट खाना-वाना है, थोड़ा बहुत जितनी हिम्मत हो रही है सबने खाए-वाए और सोने चले गए। लगभग और आधी रात के टाइम में
जो विनीता है उसकी आँख खुलती है और उसको टाइम देखना नहीं आता था। बच्ची थी वो तो उसको ऐसा लगता है कि कितना बज रहा होगा, मुझे 1 नंबर जाना है, उसको ऐसा लगता है। तो वो देखने की कोशिश करती है, समझ में नहीं आ रहा है घड़ी में क्या कितना बज रहा है, मैं कैसे देखूँ? थोड़ी-सी डर भी लग रही है क्योंकि छोटी लड़की है 7-8 साल की। तो पहले तो उठ के बैठती है बेड पे, इधर-उधर देखती है मैं किससे क्या बात करूँ? उसके बाद मम्मी को उठाती है, "मम्मी, मम्मी उठना, मम्मी कितना बज रहा है बताना?" तो मम्मी बताती है रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं। ये बोलती है, "मम्मी मुझे मुझे 1 नंबर जाना है। मम्मी मेरे साथ चलो ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।" मम्मी ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, बहुत उदास थी। तो बोलती है कि नहीं मैं नहीं उठ पाऊँगी अभी, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थकान फ़ील कर रही हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तू यही घर के बाहर ही तो जाना है, चले जा ना। हुँ, और उस टाइम पर वहाँ पर बाथरूम नहीं था उनके घर पे। तो इनका क्या था कि इनको टॉयलेट या कुछ भी जाना है तो घर के बाहर ही जाना होता था। और ये तो छोटी-सी है तो मम्मी बोलती है घर के बाहर वाले द्वार वाला हिस्सा है उधर ही करके आ जाना 2 मिनट में, क्या होता है? तो ये सोचती है कि ठीक है, वैसे भी तो मैं मामा के यहाँ, नाना के यहाँ आती थी पहले भी, तो अकेले कई बार द्वार वाले हिस्से में जाके करके तो आई हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस कमरे से बाहर निकलती है और आंगन वाले एरिया में आती है। जैसे ही आंगन वाले एरिया में आती है, वहाँ पर एक अजीब-सी स्मेल फैली हुई है। बहुत ही अजीब-सी ऐसी स्मेल है कि वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। वो ऐसे नाक दबाती है और चारों तरफ ऐसे देखने की कोशिश करती है। जो आंगन वाला जो गेट था ना, उस गेट के ऊपर उसे कोई उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। शैडो टाइप का कुछ तो है, जिसके मुँह पे बहुत सारे बाल हैं, काले-काले बाल और वो अजीब सा चमकती हुई आँख से ऐसे उल्टा लेटा हुआ है। हुँ, और जैसे उसको वो देखती है, अजीब सी चीखने ही वाली होती है उसके पीछे से म्याऊँ ऐसा करके बहुत ही अजीब सी बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। हुँ, जो बिल्ली अजीब सा नहीं चिल्लाती उस टाइप की, पीछे मुड़ के देखती है, काली सी बिल्ली आँख चमक रही है, इसको ही देख के म्याऊँ, म्याऊँ ऐसा कर रही है। ये बहुत तेज़ उसको देख के घबरा जाती है क्योंकि बिल्ली भी काली थी। वापस से गेट की तरफ देखती है, जो क्रिएचर या जो शैडो लटका हुआ था ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो बहुत तेज़ घबरा गई है और घबराहट की वजह से उसको और ज़्यादा इमरजेंसी हो गया जाने के लिए, कि अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा वाला उसको लगने लगा। ज़ोर से सुसु उसको आ गई, वो कैसे-तैसे करके बाहर निकलती है आँगन वाले एरिया से और द्वार वाले हिस्से में जाती है, उधर जाके अपना काम करती है और जैसे ही वो वहाँ से उठ के आ ही रही होती है, उसे ऐसा महसूस होता है, उसके पीछे किसी के साँस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ज़ोर-ज़ोर से कोई साँस ले रहा है। वो ऐसे घबराती है और घबराते-घबराते ऐसे-ऐसे करके पीछे देखती है और जैसे ही पीछे देखती है, एक काली सी परछाई उसको दिखाई दे रही है, जिसकी कद-काठी उसको काफ़ी देखी-देखी सी लग रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इस परछाई को या इसको जानती हूँ। ऐसा उसको कुछ लगता है और उसको ध्यान से डरी हुई आँखों से ऐसे देखने लग जाती है। तभी अचानक से वो परछाई रॉकेट की स्पीड में उसके सामने आती है और उसके कान में खुसफुसा के कुछ बोलती है। क्या बोलती है इसको नहीं पता। इसको समझ में ही नहीं आया। एक तो उम्र कम, डर उसके दिमाग पे ज़्यादा हावी हो गया था। समझ में ही नहीं आया उसको क्या बोली परछाई ने। वो इतने ज़ोर से चीखी कि उल्टे कदम भागी और भागते हुए सीधा आंगन वाले गेट से अंदर घुसी और मम्मी के पास जाके चीखी बहुत तेज और वहीं पर गिर के बेहोश। अब जब चीखी है तो आस जो भी लोग हैं आस-पास के दूसरे कमरे में सो रहे सब उठ के आए भागते-भागते। मम्मी से पूछे क्या हो गया, क्या हो गया? विनीता को क्या हो गया? तो मम्मी बोलती है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। ये तो चीखी अजीब-सा आके और क्या हो गया नहीं कुछ भी मैं खुद नहीं समझ पा रही, मैं परेशान हो गई हूँ। मम्मी रोने लगती है क्योंकि ऑलरेडी पिताजी की मृत्यु से बहुत वो हो गई थी मम्मी, परेशान हो गई थी। जब मम्मी को ऐसे रोते हुए देखते हैं सब लोग तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं जाने दो छोटी सी लड़की है, शायद बाहर गई होगी तो घबरा गई होगी, डर गई होगी उसकी वजह से चीख दी होगी, कोई बात नहीं। उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, विनीता को उठ नहीं पा रही है।
एकदम अजीब सा काँप रही है, उठ नहीं पा रही है। बोलते हैं कि ठीक है सोने दो इसको, कोई बात नहीं। सुबह देखते हैं जो भी प्रॉब्लम है। सुबह-सुबह जब ये उठती है, उठते से ही मम्मी को ए टू ज़ेड सारी बात बताती है कि मैंने क्या-क्या देखी, क्या-क्या महसूस करी। जब मम्मी को बताती है, बाकी सब लोग सुनते हैं, तो बोलते हैं कि ये नॉर्मल तो नहीं है। ये क्या है और कैसी आत्मा आ गई थी जो लड़की को परेशान कर दी। ये नॉर्मल नहीं है, किसी बाबा तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। एक तो अपने घर का टाइम भी सही नहीं चल रहा है। एक बाबा जी के पास विनीता को लेके जाते हैं। बाबा जी देखते से ही बोल देते हैं कि इसके ऊपर कुछ हावी होने वाला था। इसके ऊपर इसने कुछ तो देख लिया था। एक तो छोटी सी लड़की है और ऐसे घरों में बहुत सारी आत्माएं आने की डेरा डालने की कोशिश करती हैं और इसने उसको लटका हुआ देखा और ये घबरा गई और उसके बाद ये बाहर गई और जो बाहर परछाई दिखाई दी है वो कोई दुष्ट परछाई नहीं थी, वो आपके घर का ही कोई है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमारे घर पे मृत्यु हुई है ना, पिताजी की विनीता की मम्मी बोलती है। तो बाबा जी बोलते हैं उनकी ही आत्मा थी जो इसके कान में आके कुछ तो बोली, ये समझ नहीं पाई, लेकिन मृत्यु होने के बाद ऐसी आत्माएं कई बार भटक रही होती है घर के आसपास, लोगों को देख रही होती हैं कि कौन क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, और इसको आगे कुछ बोली, लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी वो आत्मा। शायद हो सकता है बचाना चाह रही हो किसी और आत्मा से या किसी और शक्ति से, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाना चाह रही होती तो आज ये नॉर्मल नहीं होती। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वो डरने की वजह से हुई है। तो आप लोग इतना सोचो मत, उनकी आत्मा भटक रही है इसलिए इसको दिखाई दे दी। तो बोलते हैं बाबा जी आप कुछ पानी वानी पिला दो, झाड़ फूँक कर दो कि बच्ची जो इतनी डरी हुई है थोड़ी नॉर्मल हो जाए। तो बाबा जी अपनी तरफ से जो भी प्रोसेस था झाड़ फूँक करने का, वो सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद इसको घर पे लाया जाता है और सब लोग यही मान लेते हैं कि नाना जी की आत्मा अभी भटक रही है। तो जो दिखाई दी थी, वो इसको या तो बचाते हुए दिखाई दी थी या तो ऐसे ही दिखाई दी थी। लेकिन वो 12-13 दिन तक भटकते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उन रातों को जब तक वहां पे रही ना विनीता बचपन में, वो भूल नहीं पाई। पूरी बचपन उसको जब भी आँख खुलती थी ना उसकी, अपने दुर्ग आने के बाद भी, तो चीख के घबरा के उठ जाती थी। और नाना के यहाँ भी जब जाती थी तो वहां पर तो सो ही नहीं पाती थी रात रात भर। इतनी डरती थी, मम्मी को पकड़ी रहती थी, जकड़ी रहती थी बिल्कुल। मम्मी उसको संभालने की कोशिश करती थी और धीरे धीरे करते करते जो मेमोरी थी वो फेड होती गई। बहुत बचपन की बात है उसकी, 7-8 साल की थी और अभी तो बड़ी हो गई है। तो अभी तक लगभग चीज़ें भूल गई है, लेकिन फिर भी कभी-कभी याद करने की कोशिश करती है तो घबरा सी जाती है। और इस घटना की जानकारी उसी के थ्रू मिली। उसी ने खुद लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में अब रेगुलरली नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं, तो जाओ वहाँ पर भी इंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।